हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज रेशियो एनालिसिस का लेक्चर नंबर 2 है जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ रेशियो एनालिसिस। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। चलिए, इन द प्रीवियस क्लास हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट और बैलेंस शीट की कुछ रेशियोज देखे थे। बैलेंस शीट में टोटल 6 रेशियो है जो आपको याद रखने के, इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं है। 6, 6 और 6 टोटल 18 फॉर्मूलाज पढ़ने वाले अपन। 6 3 18, 6 बैलेंस शीट, 6 प्रॉफिट एंड लॉस और 6 कंबाइन। इतना पढ़ लिया, रेशियो एनालिसिस हो जाएगा। बट उसके पहले जो पिछला लेक्चर में हमने किया था बैलेंस शीट का फॉर्मेट एक बार रिवाइज करते हैं। बिजनेस में पैसा कितने जगह से आता है? 2 सोर्सेज ऑफ फंड 2 है, खुद का पैसा और पराया पैसा। खुद का पैसा बोले तो ओन फंड और पराया पैसा बोले तो बोरोड फंड। ओन फंड का फॉर्मेट क्या है? शेयर होल्डर फंड एड रिजर्व्स एंड सरप्लस लेस मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ओन फंड के अंदर आता है शेयर कैपिटल आता है, रिजर्व सरप्लस आता है और मिसलेनियस माइनस करते हैं। बोरोड फंड के अंदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड ऐड करेंगे, टोटल लायबिलिटीज आ जाएगा। जैसे ही पैसा आएगा, सोर्सेस पैसा आया तो पैसा जाएगा, जाने को कहते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ फंड में कितने एप्लीकेशन है? 3 जगह जाएगा। एक जाएगा फिक्स असेट, एक जाएगा इन्वेस्टमेंट और एक जाएगा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज। चलिए, होप आपको फॉर्मूला ये सब याद है फॉर्मेट। अब हम हमारा जो प्रोसेस है उसे कंटिन्यू कर लेते और अपने को ये क्वेश्चन दिया गया है। जो भी मैं ये पढ़ा रहा हूं ये मैं SY BCom के टेक्स्ट बुक से पढ़ा रहा हूं। MCom के पास अगर बुक है तो आपके पास क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे, तो आप टेंशन मत लेना कि सर हमारे बुक में क्वेश्चन मिल नहीं रहा है। आप SY के बुक से आप रेफर कर सकते हो या आप MCom के बुक को रेफर करो, क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा और जो चीज पूछा है वो इधर लिखा रहेगा। कन्वर्ट द अबव बैलेंस शीट इन वर्टिकल फॉर्म एंड कैलकुलेट करंट रेशियो, क्विक रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो, स्टॉक वर्किंग कैपिटल। जितना पूछेंगे उतना आपको फाइंड करना है। क्लियर है? क्लियर। चलिए, सबसे पहला मार्किंग कर लेते, देखते कौन सा चीज किधर किधर जाने वाला है। इक्विटी शेयर एंड कैपिटल, पहला इक्विटी शेयर्स ओनर्स फंड में जाएगा। कलर चेंज कर देता हूं, दिख ही नहीं रहा ये कुछ भी है नहीं, पीला कलर ज्यादा दिखता है। ओन फंड, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ओन फंड, डिबेंचर्स बोरोड फंड, पब्लिक डिपॉजिट बोरोड फंड, ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटीज और ओवरड्राफ्ट नॉन क्विक लायबिलिटीज भी है। आपको अगर याद हो तो क्या बात है। क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटीज, अनपेड डिविडेंड करंट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटीज, रिजर्व्स ही होता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस और जाता है ओन फंड में। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट लायबिलिटीज, प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व्स एंड सरप्लस ओन फंड में जाएगा। हाँ जी सना जी, सही है, पक्का। चलिए, उसके बाद कैश इन हैंड। सर जी कैश मेरा करंट असेट है, बराबर है, तो भाई ये करंट असेट्स में चले जाएगा, यानी कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मेट है। करंट असेट, बैंक करंट असेट, बिल रिसीवेबल करंट असेट, डेटर्स करंट असेट, स्टॉक करंट असेट और नॉन क्विक असेट। एडवांसेस करंट असेट, ये भी नॉन क्विक असेट। एडवांस मतलब प्रीपेड, क्या बात है। फर्नीचर फिक्स असेट, मशीनरी फिक्स असेट, लैंड बिल्डिंग फिक्स असेट, गुडविल फिक्स असेट, इंटैंजिबल। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मिसलेनियस एक्सपेंसेस। कॉल्स इन अरियर ब्रैकेट में इक्विटी शेयर्स है तो माइनस फ्रॉम इक्विटी शेयर्स करेंगे। ठीक है, बस फॉर्मेट रेडी हो गया। फॉर्मेट इधर प्रिपेयर करो, बैलेंस शीट रेडी करो, बैलेंस शीट रेडी हो जाएगा तो जो चीज उसको आपने पूछा है फॉर्मूलाज में आप वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने के लिए। सबसे पहला हम सोर्सेज ऑफ फंड ले लेंगे, बराबर है कि नहीं। हेडिंग नंबर 1 आ जाएगा मेरा, सोर्सेज ऑफ फंड। सोर्सेज ऑफ फंड। अब सोर्सेज ऑफ फंड में सबसे पहला हेडिंग क्या आएगा? तो सोर्सेज ऑफ फंड में सबसे पहला हेडिंग जो आएगा वो आएगा ओन फंड। ओन फंड के अंदर पहला पार्ट है शेयर होल्डर फंड।
ठीक है। शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड के कितने टाइप्स होते हैं? दो, एक होता है इक्विटी, एक होता है प्रेफरेंस। तो इधर ए इक्विटी शेयर कैपिटल, देखो कितना है, 1,00,000 बराबर। अब मैंने इसको इनर के भी इनर कॉलम में क्यों लिखा? बिकॉज यहाँ पे कॉज इन अरियर है, नहीं होता तो इक्विटी शेयर्स को फर्स्ट कॉलम में लिखता, प्रेफरेंस को फर्स्ट कॉलम, दोनों को ऐड करता, टोटल शेयर होल्डर फंड सेकेंड कॉलम में आ जाता। इसमें माइनस करूंगा मैं कॉल इन अरियर, कितना है भाई कॉज इन अरियर? 5,000 माइनस करूंगा तो टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा 95,000, जो कि चले जाएगा आउटर कॉलम में 95,000। शेयर होल्डर फंड में एक इक्विटी था और दूसरा प्रेफरेंस था, 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है? 1,00,000 बराबर। दोनों को ऐड करूंगा तो टोटल क्या मिलेगा भाई? शेयर होल्डर फंड बराबर है। तो टोटल शेयर होल्डर फंड कितना आ रहा है देख लो भाई, 1,95,000, सेकेंड कॉलम में 1,95,000। एग्री? चलिए अब आ जाता हूं सेकेंड हेडिंग पे। इसी के साथ सेकेंड हेडिंग आ जाएगा हमारा, क्या है सेकेंड हेडिंग? फर्स्ट शेयर होल्डर फंड, ऐड करते हैं इसके अंदर, वेरी गुड, रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या क्या है चेक करो। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में रिजर्व्स है और प्रॉफिट एंड लॉस, दो ही चीज है। तो यहाँ पे रिजर्व्स एंड सरप्लस कौन से कॉलम में? फर्स्ट कॉलम में जाएगा 1,50,000। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस कितना? 20,000। टोटल ऐड करके अपने को टोटल रिजर्व्स मिल जाएगा। टोटल रिजर्व कितना? 1,70,000, 1,70,000। सही है। चलिए हेडिंग नंबर 3 पे चले जाएंगे। थर्ड हेडिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा? लेस मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ये अकेला है इसलिए मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूं, एक ही है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। कितना? 10,000 बराबर है। जैसे ही इनको शेयर होल्डर फंड ऐड मिसलेनियस सॉरी रिजर्व्स मैं माइनस करूंगा तो मुझे मिल जाएगा टोटल ओन फंड कितना? 3,55,000। कैसे? इसमें ये ऐड और 10,000 माइनस किया, 3,55,000 पहला पार्ट हो गया, ओन फंड हो गया ए। अब सेकेंड हेडिंग हमारा बी, बोरोड फंड है। बोरोड फंड के अंदर सना दो होता है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, बट यहाँ पे दो ही, डिबेंचर्स और पब्लिक डिपॉजिट, दोनों सिक्योर्ड हेडिंग में ही आने वाला है। तो 1 यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूं, सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन में ए 7% डिबेंचर्स कितना? कौन से कॉलम में लिखूंगा मैं? फर्स्ट कॉलम में लिख लेता हूं। चलिए ठीक है, कितना है जी? 40,000। उसके बाद सेकेंड बी क्या है इसके अंदर? 8% पब्लिक डिपॉजिट, 8% पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट कितना है? 20,000। तो अब मुझे मिल जाएगा टोटल सिक्योर्ड लोन बराबर टोटल सिक्योर्ड लोन 60,000। सेकेंड कॉलम में आ जाएगा 60,000 बराबर है। अब इसके अंदर और एक हेडिंग डालना पड़ेगा, क्या? अनसिक्योर्ड लोन, जो कि है डैश, तो ये थर्ड कॉलम में पहुंचेगा ना? अरे समझा? चलिए तो अब टोटल बोरोड फंड ले लूंगा मैं। टोटल बोरोड फंड कितना आ जाएगा? 60,000, जो कि चले जाएगा आउटर कॉलम में यहाँ पे 60,000। सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड समझ में आ गया। अब जैसे ही इन दोनों अमाउंट को मैं ऐड करूंगा तो मुझे मिल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना जी? 4,15,000। ये मेरा लायबिलिटी साइड का टोटल आ गया। अब इसी के नीचे अपन को कंटिन्यू करना है हेडिंग नंबर 2 डाल के। ये पैसा आया 4,15,000, जाएगा भी,
तो एप्लीकेशन ऑफ फंड कंटिन्यू हो जाएगा यहाँ पे, हेडिंग नंबर 2, वेरी गुड, एप्लीकेशन ऑफ फंड। सीमा थोड़ी सी स्मार्ट हो गई है, वेरी गुड, कोई नहीं। सीमा एप्लीकेशन ऑफ फंड में सबसे पहला क्या आएगा, फिक्स असेट, क्या बात है सीमा। तो फिक्स असेट के अंदर दो टाइप होता है, कौन सा होता है, फिक्स असेट्स के दो टाइप होते हैं, एक होता है टैंजिबल, तो पहले मेरे को टैंजिबल लिखना पड़ेगा। चलिए टैंजिबल असेट्स में मेरे पास कौन से टैंजिबल असेट्स है, देखो फर्नीचर, मशीन, लैंड, तीन ही है। चलिए तो टैंजिबल असेट्स के अंदर हम लिखेंगे फर्नीचर, उसके बाद मशीनरी, उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग। अब अमाउंट कौन से कॉलम में लिखेंगे बताइए, फर्स्ट कॉलम में लिख के टोटल आ जाएगा। चलिए फर्स्ट कॉलम में फर्नीचर का टोटल 30,000, फिर उसके बाद 1 लाख, उसके बाद 2 लाख, 2,20,000 है, 2,20,000। तो टोटल टैंजिबल असेट्स कितना आ जाएगा, यहाँ पे टोटल टैंजिबल असेट टोटल ये आ जाएगा आपको 3,50,000। नहीं सीमा का टोटल था ना, तो थोड़ा तो होना चाहिए सीमा, 3,50,000। अब टैंजिबल के बाद इनटैंजिबल, इनटैंजिबल असेट्स में एक ही है, कौन है, गुडविल, क्योंकि इसे देख तो नहीं सकते बट ये होता भी एक तरह का असेट ही है। तो भाई गुडविल का टोटल कितना है जी, 30,000। तो अब इसका टोटल लेना पड़ेगा, टोटल इनटैंजिबल 30,000 चले जाएगा आउटर कॉलम में 30,000, बट अपने को टोटल फिक्स असेट चाहिए, टोटल फिक्स असेट। समझ में आ रहा है प्रेजेंटेशन क्या कर रहा हूं मैं। चलिए 3,80,000, 3,80,000। ए बी आ जाएगा इन्वेस्टमेंट, देखो है क्या बी, इन्वेस्टमेंट है क्या क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं, डैश। सी हेडिंग आ जाएगा वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल में सबसे पहला अपने को चाहिए, वेरी गुड, करंट असेट। करंट असेट्स में भी सबसे पहला अपन क्या लिखते हैं, क्विक, उसके बाद नॉन क्विक। क्विक असेट में सारे असेट क्विक ही होते हैं एक्सेप्ट स्टॉक एंड एडवांस या प्रीपेड। समझ में आ गया। तो देखो पहले असेट्स में सब असेट्स लिखना है, करंट असेट में खाली ये दो चीज आपके क्या है, नॉन क्विक है। तो क्विक असेट, क्विक असेट्स, क्विक असेट्स में क्या क्या आने वाला है, कैश, कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल, डेटर्स, ये सब तुम्हारे क्विक असेट्स में आने वाला है। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं ऐड करके लिख रहा हूं, बट आप पूरा हेडिंग डाल देना, ठीक है। अब जो भी आप हेडिंग डालोगे ना क्विक असेट का, वो इनर कॉलम में लिखोगे और टोटल आ जाएगा इधर फर्स्ट कॉलम में। फिर नॉन क्विक उसका टोटल करके इधर, क्विक प्लस ये करोगे तो करंट असेट का टोटल आ जाएगा सेकेंड कॉलम में। वापस सुनो मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्विक असेट जितने भी है सब इनर लिखूंगा और उसका टोटल जाएगा फर्स्ट कॉलम में। फिर नॉन क्विक लिखूंगा, नॉन क्विक का भी टोटल लूंगा इधर और फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा। क्विक प्लस नॉन क्विक करूंगा तो टोटल करंट असेट सेकेंड कॉलम में आएगा। समझ में आया। अभी के लिए मैं सिर्फ इन सब को ऐड कर रहा हूं क्विक के अंदर, कैश, कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल, डेटर्स, ये सब मेरे क्विक असेट्स है। तो 2010 कितना, 42,000 क्विक असेट हो गया। आप लोग का इधर लिखेंगे और इसका टोटल ऐसे ही सेकेंड कॉलम में आएगा। हाँ तो डेटर्स भी है ना, सबर सबर सबर, कोई घाई मत करो। सीमा 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 करेगी, राइट करेगी, मेरे को भरोसा है कि वो गलत आएगा। 2,000, 10,000, 30,000, 1,10,000, 1,40,000, स्टॉक थोड़ी, 1,12,000, 1,12,000, क्या बात, वेरी गुड सीमा, वेरी गुड। अभी हम लोग क्विक के बाद क्या लेंगे, नॉन क्विक। नॉन क्विक में दो ही अपने पास, स्टॉक और एडवांस, बराबर है। तो 40 और 20, 60,000। माइनस नहीं करते हैं, क्विक प्लस नॉन क्विक करेंगे तो टोटल करंट असेट आ जाएगा। टोटल सी है कितना भाई, टोटल करंट असेट
ऐड कर लो 1,72,000, टोटल 1,72,000। अब सेम गोज विथ किसके लिए, करंट लायबिलिटीज, क्या बात है, बी करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज में सबसे पहला अपन क्या लिखेंगे, क्विक लायबिलिटीज। क्विक में सब क्विक होता है एक्सेप्ट बैंक ओवरड्राफ्ट, उसको छोड़ के बाकी सब तुम्हारा क्विक है। तो भाई क्विक लायबिलिटीज, बैंक ओवरड्राफ्ट को छोड़ के क्रेडिटर्स, अनपेड डिविडेंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रिजर्व्स नहीं है, प्रोविजन फॉर टैक्स, बस इतना ही है। तो क्या क्या लोगे, क्रेडिटर्स का अमाउंट लोगे, अनपेड लोगे, आउटस्टैंडिंग लोगे, प्रोविजन फॉर टैक्स लोगे। चलो सबको ऐड करो, 60, 70, 70, 90, 97,000। चलिए क्विक लायबिलिटीज 97,000। उसके बाद सेकेंड नॉन क्विक लायबिलिटीज, एक ही है, बैंक ओवरड्राफ्ट, कितना, 40,000। टोटल ले लेंगे यहाँ पे, टोटल करंट लायबिलिटीज कितना है जी, 1,37,000। क्या बात है, 1,37,000। सीमा बराबर ना, 1,37,000। अब करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा। चलिए वर्किंग कैपिटल ले लीजिए, 1,72,000 माइनस 1,37,000 कितना आ रहा है, 35,000। चलिए 35,000 बराबर। अब फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल, तो मुझे मिल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड कितना, 4,15,000 आ रहा है क्या, चेक कर, आ रहा है, मतलब टैली हो गया, हमने काम तो खत्म कर दिया। अब खाली रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करना है। सबसे पहला है करंट रेशियो, करंट का फॉर्मूला है करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटीज, करंट का फॉर्मूला है करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटीज, करंट का फॉर्मूला है करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। समझ में आया, करंट मारना है, करंट लिखना है भाई, करंट करंट करंट, एक करंट असेट, करंट असेट का मतलब क्विक नॉन क्विक दोनों होता है। तो ये आपका जो ब्लू में है करंट असेट, ये है वो आपका करंट लायबिलिटीज। चलिए अब यहीं पे मैं सॉल्व कर देता हूं। तो पहला मेरे को सॉल्यूशन देना है करंट रेशियो, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट असेट 1,72,000 शायद था, एक बार चेक कर लेता हूं, 1,72,000, 1,37,000, तो 1,72 डिवाइड बाय 1,37,000 विल गिव यू 1.25 टाइम्स। ठीक है, लिखते हैं रेशियो में, 1:1 भी लिख सकते हो अगर टाइम्स नहीं समझ में आया, 1:1। ठीक है, ओके, मतलब अपॉन 1 है और कुछ नहीं। अभी क्वेश्चन में क्विक रेशियो भी पूछा है या लिक्विड रेशियो भी पूछा है, क्या पूछा है यहाँ पे, क्विक रेशियो, नाम ही आंसर है। करंट में करंट असेट अपॉन करंट, क्विक में क्विक असेट अपॉन क्विक लायबिलिटीज, क्विक असेट, तो देखो आपने क्विक असेट का बनाया है, क्विक असेट, क्विक लायबिलिटीज भी आपने बनाया है 97, 1,12,000 और 97,000। ये बनाने का फायदा ये है और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे 1,12,000 डिवाइडेड बाय 97,000, 1.1:1। समझ में आ गया। फिर क्या चीज है भाई, उसके बाद पूछा है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल असेट इनटू 100 बराबर है। प्रोप्राइटर रेशियो मतलब प्रोप्राइटर फंड, अब प्रोप्राइटर फंड मतलब ओनर्स फंड, प्रोप्राइटर फंड मतलब ओनर्स फंड मतलब ओन फंड, तो यहाँ पे ओन फंड अपॉन टोटल असेट्स। समझ में आया, और टोटल असेट्स में क्या आएगा, फिक्स असेट प्लस करंट असेट्स आएगा। समझ में आया क्या, चलिए फिर जाते हैं और आंसर चेक करते हैं। फिक्स असेट है 3,50,000, करंट असेट कितना है जी, करंट, अरे सॉरी, फिक्स असेट मतलब टैंजिबल इंटेंजिबल दोनों, 3,80,000 प्लस करंट असेट कितना, 1,72,000। करो टोटल और बताओ कितना आ रहा है, 5,52,000। तो मेरा टोटल फिक्स असेट हो गया 5,52,000। प्रोप्राइटर फंड कितना है देखो, तो प्रोप्राइटर फंड कितना है 3,55,000,
अरे हाँ, चलिए अब आ जाते हैं फॉर्मूले की तरफ। तो प्रोप्राइटर फंड का आंसर आएगा, प्रोप्राइटर फंड 3,55,000 डिवाइड बाय 5,52,000 बराबर। तो यहाँ पे 5,52,000 इंटू 100 करने का तो परसेंटेज भेटेगा 64.3%। सना समझ में आ गया। उसके बाद क्या पूछा है जरा चेक करते। उसके बाद पूछा है कैपिटल गियरिंग रेशियो, गियर ऊपर गियर नीचे विदाउट गियर। समझ में आया क्या? ऊपर गियर नीचे विदाउट गियर। गियर मतलब जिसके साथ परसेंटेज आता है उसे गियर कहते हैं, बराबर है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखा के दिया था, कैपिटल विथ फिक्स इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। जिसपे इंटरेस्ट डिविडेंड फिक्स है वो ऊपर लिखो और जिसपे इंटरेस्ट डिविडेंड फिक्स नहीं है वो नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे कैपिटल विथ फिक्स इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कौन सा है? तो प्रेफरेंस शेयर्स है, डिबेंचर्स है, पब्लिक डिपॉजिट है। तो ये तीन चीज कैपिटल विथ गियर में आएगा और नॉट गियर में क्या आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल। चलिए टोटल कीजिए, बताइए कितना आ रहा है? 1,60,000 देख लो, 1,20,000 और 60, 1,60,000 गियर वाला हो गया और अनगियर वाला मतलब इक्विटी कैपिटल। तो इक्विटी कैपिटल कितना आएगा? इक्विटी कैपिटल आपको है 95,000 बराबर। 95,000 1,95,000 में से 1,00,000 निकाल दो, सिंपल हिसाब है। यहाँ पे बाकी ना रिजर्व सरप्लस भी तो लेंगे ना इक्विटी फंड में। तो 3,55,000 में 1,00,000 निकाल दो, कितना बचेगा? 2,55,000। इनके ऊपर कोई गियर है क्या? नहीं। समझा आपको? तो यहाँ पे कैपिटल विथ फिक्स इंटरेस्ट एंड डिविडेंड में 1,60,000 आ गया, अपॉन नॉट फिक्स में 2,55,000 आ गया। समझ में आया क्या? 0.62। अंडरस्टूड। और कोई रेशियो पूछा है क्या? चेक करो। स्टॉक वर्किंग, नाम बोला स्टॉक अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो स्टॉक मतलब कौन सा स्टॉक लेना है भाई? स्टॉक का मतलब कौन सा स्टॉक लेना है? क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आया? अपॉन वर्किंग कैपिटल तो आपने फाइंड किया हुआ है। चलो देख लो, आपको क्वेश्चन में स्टॉक दिया था क्या? हाँ जी, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 40,000। अपॉन वर्किंग कैपिटल हमने सॉल्व किया है, कितना है? 35,000। तो स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो का आंसर आ जाएगा 40,000 डिवाइडेड बाय 35,000 इंटू 100, 114.28। समझ में आ गया? क्लियर है? पक्का? तो ये था तुम्हारा रेशियो का एक कंप्लीट सम। ओके है। नेक्स्ट लेक्चर में और 2-3 सम्स अपन कवर अप करेंगे ताकि आपका सिलेबस भी वाइंड अप हो जाए। आज के लिए इतना ही करते। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।